एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो मैं कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही। मैं सिर्फ एक कमेंट के ऊपर एक बद्दुआ मुझे रात को मिली। एक्चुअली में मुझे वो चीज़ समझ में ही नहीं आई थी कि सामने वाले इंसान ने मुझे क्या बोला है, क्योंकि उनकी अंग्रेजी जो है वो इतनी माशाअल्लाह है कि कुछ भी समझ में नहीं आया उस अंग्रेजी के अंदर। बोलूंगी कि अगर आप लोगों को ये मैसेज देखना है तो आप मेरे कम्युनिटी पे जाकर देख सकते हो। बहुत सारे लोग जो इनसे पहले से कनेक्टेड हैं या जिनको इनकी लैंग्वेज थोड़ी समझ में आती है, तो उन्होंने मुझे क्लियर किया कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ बात कर रही हूँ साइक्लोन के पिताजी की। उन्होंने मुझे जो बात बोली, मुझे बहुत अजीब लगी वो बात। 2 से 3 घंटे मैं पहले सोचती रही कि भैया बोला क्या है। मुझे जब समझ में बिल्कुल नहीं आया तब मैंने आप लोगों के साथ कम्युनिटी डाल के शेयर किया कि देखिए गाइस, मुझे ये बात बोल के गए हैं। मैसेज लिखने के बाद डिलीट भी करके गए हैं, लेकिन वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि वो लिखा क्या है। तो मैंने अपनी जनता से बात की, तो अपनी जनता ने जो अपनी हमारे इस YouTube के ऊपर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों ने मुझे समझाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि एक अकेली मैं ही हूँ ऐसी रिएक्शन वाली पूरे YouTube के ऊपर, जो ये चाहती है कि इनकी बेटी का घर दोबारा बस जाए। मैं दिल से चाहती हूँ ये बात कि इनका घर बस जाए और ये एक अच्छी लाइफ मतलब बिता पाए। हमेशा से ये चीज़ मैंने बोली है। कई बार कुछ लोग मेरे को ये बात बोलते भी हैं कि तू जितना मर्जी बोल ले, लेकिन इनको समझ में नहीं आएगा, तेरा बोलना बेकार है इस टाइम पे, क्योंकि इनकी मोटी बुद्धि है। ये पैसों के पीछे भागते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे रिलेटेड जब कुछ लोगों ने ये कमेंट देखा या कुछ लोगों ने कम्युनिटी देखी, मुझसे डिस्कस किया, तो मुझे एक कम्युनिटी और डालनी पड़ी जिसमें कि मैंने ये लिखा कि आप लोग मुझसे इनके लिए रिएक्शन चाहते हो कि नहीं चाहते। आपको क्या कितने लोगों को लगता है कि मैं रिएक्शन गलत दे रही हूँ या मुझे नहीं देना चाहिए। वहाँ वोट आप जाकर देख सकते हो। मतलब रात को 12 साढ़े 12 कम्युनिटी डाली थी मैंने, वोट डाले थे, और अभी तक मतलब अभी 10 बज रहे हैं सुबह के, अभी तक उसमें कम से कम 32-33 वोट्स आ चुके हैं, जिसका ज़्यादातर पॉजिटिव तरीके से ही गया है वोटिंग, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि मैं रिएक्शन दूँ। लेकिन मैं यहाँ साइक्लोन के पिताजी से पूछूंगी, मैं अंकल जी आपसे पूछूंगी कि क्या आपकी बाजुओं में इतना दम नहीं है कि आप अपनी बेटी को पाल सको। मतलब आप इतने नीच इंसान हो, ये तो मैं बोलूंगी, अब मैं बोलूंगी खुल के कि आप बहुत गंदे और बहुत गिरे हुए नीच इंसान हो कि आपको कोई एक, अपनी बेटी तो आपकी विधवा हो गई, लेकिन दूसरों की बेटियां भी आपको उसी हालात में दिखने की चाह है, जो कि आपकी सिर्फ चाह ही रह जाएगी, कुछ नहीं होने वाला ऐसा, ठीक है। और मैं माता रानी से ये दुआ करूंगी, अभी भी दुआ करूंगी कि इनकी बेटी भी उस जो चीज़ में ये है ना, वो चीज़ में अब ना रहे और आगे उनको भी हमारी जैसी नॉर्मल एक लाइफ मिले, उनकी भी शादी बहुत जल्दी हो। मैं तो अभी भी ये चाहती हूँ। तो आपसे घटिया और आपसे गिरा हुआ आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। गिरा हुआ आदमी क्या, मैंने ऐसा बाप भी कहीं नहीं देखा कि जो अपनी बेटी को खुद को संस्कार नहीं दे पाया और वो दूसरों की बेटियों पे आके कमेंट पास करता है, उनको बद्दुआएं लिखता है। तो देखिए, मुझे बद्दुआ लिखने से कुछ होने वाला नहीं है ना, क्योंकि आपकी बेटी के जैसे हम हैं नहीं। हम अपना घर गृहस्थी सब कुछ संभाल के बैठे हैं, अपने हर चीज को संभाल के बैठे हैं। हमें कोई एक पैसे की भी उम्मीद नहीं है कि हमारे YouTube से भीख आएगी तो हम लोग अपना घर चलाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मेरा आदमी कमाता है या मेरा घर वाला कमाता है तो मुझे नीड नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं खुद भी काम करती हूँ, मैं खुद भी कमा लेती हूँ। मुझे मेरे आदमी की इनकम तो है ही है, प्लस मैं खुद भी इतना कमाती हूँ कि मुझे अपने आदमी के आगे भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये चीज मैंने खुद से बनाई है। लोग बोलते हैं हमने बीटेक किया है, किस बात का बीटेक किया है? जब आप भीख मांग रहे हो रोड पे बैठ के, तो आपका बीटेक का क्या फायदा हुआ? जब आपको भीख ही मांगनी थी तो बीटेक करने की जरूरत क्या थी? मैं ये भी बात इनको बोलना चाहूंगी। इन्होंने जो चीज मेरे लिए लिखी, मैं इनको सिर्फ इतना कहूंगी कि कभी स्कूल गए हो तो आपको कम से कम, अगर स्कूल में कभी ध्यान दिया हो ना आपने, तो आपकी थोड़ी लैंग्वेज अच्छी हो, आपको बात लिखनी आती हो। मैं मानूंगी इस चीज को कि इंग्लिश नहीं आती, लेकिन इंग्लिश नहीं आती तो कौन से अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर ने आपको बोला है कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है? आप हिंदी में लिख के जाओ ना,
जब आपको भाषा लिखनी नहीं आती तो भाषा का मजाक क्यों बनाते हो, है ना। ऐसा अंग्रेज बन के भी क्या ही हो जाएगा जो आपको अंग्रेजी आती नहीं है लेकिन लिखना फिर भी अंग्रेजी में है। और एक बात साथ में ये भी बोलती हूँ, ये लोग इतनी नीचता दिखाते हैं। मैंने उस वीडियो के अंदर, जिस वीडियो में इन्होंने कमेंट किया, उस वीडियो के अंदर मैंने बच्चे की हैरेसमेंट से बात की थी। तो मैं अभी भी पूछती हूँ कि क्या आप लोग बच्चे की हैरेसमेंट नहीं कर रहे? तो भरपूर मात्रा में बच्चे को हैरेस कर रहे हो, इतना हैरेस कर रहे हो कि बच्चे को रोटी तक नहीं देते हो। और उसके बाद आप लोग, आपकी बेटी भीख मांगते हुए यूट्यूब पे वीडियोस बनाती है और ये टैग करती है सपना को, लखनीत को कि भैया मेरे को इस तरीके से लोग बोल रहे हैं, उस तरीके से बोल रहे हैं। आप इतने अगर इज्जतदार घर के होते ना तो आपकी बेटी के ऊपर लोग आर की गाली लिख के कितना कुछ कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, आप उसे रोकते। लेकिन आप ऐसे आदमियों को जो चूड़ियां पहन के बैठे हो, आपको जरा फर्क नहीं पड़ रहा है और आप दूसरों की बेटियों को आके ये बद्दुआएं दे रहे हो कि दूसरे की बेटियां भी जैसी हो जाए। मतलब आपको सच में ऐसा लगता है? मैं तो देख के हैरान, मैंने कहा हद हो गई यार। इंसानियत और अच्छी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। माना मेरा रिएक्शन चैनल है, लेकिन आज तक मैंने जो आज रिएक्शन दिया ना, उस लैंग्वेज में भी मैंने आज तक रिएक्शन नहीं दिया। हमेशा मैं रिएक्शन देती हूँ बहुत तमीज से, दायरे में रहकर, अपनी इज्जत को दिखाती नहीं हूँ। मतलब ये नहीं कि मैं बेइज्जती पे सामने वाले की उतर जाऊं, सामने वाले की इज्जत को नीलाम कर दूं, नहीं। हमेशा मैंने बोला है, लोगों ने बोला कि ये चूड़ा पहन के घूम रही है, मंगलसूत्र पहन के घूम रही है, मैं अकेली बोल रही थी। कल भी वीडियो में मैंने अकेले ने बोला है कि अगर तुझे इतना शौक है और तूने ऐसा कर भी लिया है तो तू सामने रख दे दुनिया के, दुनिया का मुंह बंद हो जाए। मैंने बोली है ये बात। और मैंने ये भी बोला है कि मैं साथ दूंगी इस चीज में, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है बहन, 10 शादियां कर ले बहन तू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे दिक्कत वहां है कि जहां बच्चे के साथ गलत हो रहा है। मुझे दिक्कत वहां है जहां गंदगी ऑडियंस को दिखाई जा रही है। ऑडियंस की क्या गलती है? सिर्फ ये गलती है कि एक टाइम पे उसने आप लोगों का साथ दिया, इस चीज की सजा दे रहे हो आप लोग। मतलब इनसे गिरा हुआ, इनसे घटिया और इनसे नीच कोई यूट्यूब पे नहीं है। इनकी बेटी तो थी, आज इनका बाप भी ये चीज दिखा के गया, प्रूफ करके गया। और मैं तो ये कहूंगी कि इनका पूरा टब्बर ही ऐसा गंदगी कीचड़ वाला है, यही बोलूंगी अब तो मैं। और भगवान करे कि जो बद्दुआएं आपने मुझे दी वो आपकी बीवी को लगे जाके, मैं यही बोलूंगी, क्योंकि आपकी बेटी को तो लगी हुई है, आपकी बीवी को लगे ताकि उसको भी समझ में आए और तुम्हें भी समझ में आए कि क्या हुआ, यही बोलूंगी बस। तो बस इस वीडियो का एंड करती हूँ। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि लोगों को लगता है मैं डर जाऊंगी या मैं इनके उसमें आ जाऊंगी, तो मैं किसी भी चीज में नहीं आऊंगी। आप लोग मेरे टेंशन जरा भी मत लीजिए, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मेरे लिए ऐसी बद्दुआएं मेरी जुत्ती के नीचे रहती हैं, है ना। तो ऐसी बद्दुआओं को डील करने के लिए मेरे बाबा बैठे हैं आगे, मेरे से आगे मेरे बाबा हैं, वो संभालेंगे। अगर मैं कहीं गलत होंगी तो बाबा वो भी देखेंगे, और मैं सही हूं तो बाबा वो भी संभालेंगे जो सामने से आ रहा है, ठीक है। तो बस इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ में, अगले रिएक्शन के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।